Hare Krishna. So let us continue solving the problem which was given in homework in last part. तो हो सकता है कुछ लोग इस प्रॉब्लम को मतलब इमीडिएटली पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 देख रहे हो तो सॉल्व कर रहे हो सकता है कुछ लोग आज पार्ट 2 देखने के बाद 2-4 दिन के बाद शायद पार्ट 3 देख रहे हो तो उनका शायद कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया होगा, तो उनके लिए मैं छोटा सा रिवाइज कर दूंगा। और जो लोग थोड़ा सा अभी स्टार्ट किए हैं है ना, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक बार जब वीडियो देखना शुरू करो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर देखा करो कि नहीं चालू कर दिया शुरू में कुछ निकल गया फिर पता नहीं दिमाग में कहाँ चला गया, ठीक है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड वॉच, ठीक है। तो बिकॉज बहुत ज़रूरी है एंड सम पीपल आर सेइंग कि वीडियो में देखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ये है वो है, लाइक ऑफलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट कब होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, दैट इज ऑल इज देयर। बट सबके लिए वो तो एक प्रकार से कॉमन स्ट्रगल ही है। इवन फॉर फैकल्टीज ऑल्सो this has been very new for us. In the beginning we faced lot of struggle with this and now when I am recording video there are lot of controls. यहाँ पे बहुत कुछ कंट्रोल होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करके करना पड़ता है बिकॉज पॉइंट इसके सामने कैमरा अलग है एंड देन आई एम राइटिंग ऑन माई दिस टैब, इस पर लिखना पड़ता है और देखना स्क्रीन के ऊपर पड़ता है एंड आई एम राइटिंग विद दिस स्टाइलस पेन। अभी होता क्या है इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In the beginning I faced a lot of problem because I'm writing here and looking at the screen so it doesn't go very well. So we had struggle like this. Then इसमें क्या होता है बीच में मैं ये आपका जो वेबकैम होता है वो उसको छोटा और बड़ा करता रहता हूँ इस तरह से, तो इसके लिए भी कंट्रोल होता है कि इसके लिए एक बटन प्रेस करते रहना पड़ता है, तो इसमें पेन में भी एक बटन होती है। सो अलॉन्ग विद डूइंग मतलब टीचिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, उसके साथ साथ ये इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्क्रीन से करना है, देन ये वेबकैम कंट्रोल करना है और ऑडियो ठीक से देखना है कि देखना है। कई बार क्या हो जाता है इट हैपेंड मेनी टाइम कि पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया एंड व्हेन आई एम रेंडरिंग द वीडियो आई फाइंड कि देयर इज नो ऑडियो इन द वीडियो। यू कैन इमेजिन 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इफ यू रियलाइज कि देयर इज नो ऑडियो देन अगेन इट रिकॉर्ड, सो इट बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो स्ट्रगल सभी के लिए हो रहा है, सो आपके लिए भी स्ट्रगल है, हमारे लिए भी स्ट्रगल है। सो लेट अस गो टुगेदर एंड ट्राई टू डू वॉट एवर इज बेस्ट पॉसिबल, ठीक है। होपफुली जल्दी से ये सब खत्म होगा एंड वील हैव अगेन आवर offline classes. Okay, so let us proceed solving this problem. If you remember हम लोग प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे कि हमें दो चार्ज कैपेसिटर्स दे दिए गए थे है ना, दिस वाज द प्रॉब्लम, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था। इसमें हमको दो चार्ज कैपेसिटर दे के रखे हुए थे है ना, एक कैपेसिटर यहाँ पर ये दिया हुआ था और दूसरा कहाँ, दूसरा ये दिस टू वर गिवन टू अस, ये दोनों हमारे को चार्ज कैपेसिटर दिए हुए थे। अभी देखो फिर इसमें नया क्या होने लगा, तो अभी ये और नया क्या हो गया। ये दो कैपेसिटर है, एक 20 वोल्ट पर चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज आने वाला है और ये दूसरा वाला यहाँ पर आपके पास ये है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों की पोलरिटी इस तरह से कनेक्शन इस तरह से किया था कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पर था, मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया था। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमको उल्टा करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। और ये चार्जेस मैंने कैलकुलेट कर लिए थे है ना, 40 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर था और 30 माइक्रोकूलम का चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पर था। तो मैंने लास्ट टाइम हिंट भी दिया हुआ था है ना, हिंट क्या दिया हुआ था, भूल गए हो तो जागते रहना जरा थोड़ा सा। तो हिंट क्या दिया था हमने, याद करो अच्छे से। तो हिंट ये था कि जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट करते हैं तो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, ऐसे देखो पॉजिटिव चार्ज आता है, नीचे से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, कुछ सम न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, सम चार्जेस लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इधर से 40 कूलम है और इधर से कितना है 30 है, तो ये +40 और ये -30 है। सो नेट चार्ज जो बचेगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद है ना, नेट चार्ज है ना विच रिमेनिंग, नेट चार्ज रिमेन्स कितना बचेगा, वो 40 - 30 हो जाएगा, मतलब 10 माइक्रोकूलम का चार्ज बचेगा। तो अल्टीमेटली अभी हमारे पास टोटल चार्ज लास्ट केस में जब हम लोगों ने सेम पोलरिटी कनेक्शन किए थे इट वाज 70 माइक्रोकूलम, बट नाउ इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। अब पूरा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे यहाँ भी करना है, जस्ट वो 70 को कौन से रिप्लेस कर देना है, इस 10 से रिप्लेस कर देना है। तो लेट अस सी, अभी हम लोग इसको देखेंगे कि अभी कनेक्शन हमने बैठा दिया यहाँ पर। सो कनेक्शन बैठाने के बाद स्विच को क्लोज करने के बाद है ना, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, बटन को दबाने के बाद क्या होगा, विल गेट ए न्यू सर्किट नहीं, सर्किट तो वही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर, ऐसे इसको ज्वाइन किया हमने और इधर से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अभी फाइनली देखो, फाइनली ऐसा नहीं रहेगा, ये जस्ट इन द बिगिनिंग प्लस और माइनस दिख रहा है, इट विल नॉट कंटिन्यू टू रिमेन लाइक दिस, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही मेंटेन हो जाएगा, तो है ना। तो ये फाइनली ऐसे ही होगा, बिकॉज दोनों अलग अलग चार्ज नहीं रह सकते, बिकॉज जब तक दो अलग चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। जब तक ऊपर का प्लेट पॉजिटिव है, नीचे का प्लेट नेगेटिव है, चार्ज फ्लो करता रहेगा, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगा, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनली स्टेडी स्टेट बोला जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट में सब कुछ स्टडी हो जाता है ना, आप भी स्टडी होके देखिए, सब कुछ स्टडी हो जाता है, मतलब उसके बाद चार्ज में कोई और फर्दर फ्लो नहीं होने वाला। तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो इसमें फाइनली यहाँ पॉजिटिव ही मिलेगा, अरे भाई पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि फाइनली यहाँ का इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, माने दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड वाले का भी और 3 माइक्रोफैरड वाले का, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस पर यदि मैंने बोला कि चार्ज यदि Q है तो यहाँ पर कितना चार्ज आने वाला है, इट विल बी टोटल चार्ज 10 माइनस Q। सब कुछ हम लोगों ने किस में लिया हुआ है, किस यूनिट में लिया है, चार्ज की यूनिट क्या लिखी है, माइक्रो कूलम में लिया हुआ, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। नाउ अब क्या कर देना है, अब हम लोग वही लगा देंगे, पोटेंशियल इज सेम, ऊपर का पोटेंशियल इज इक्वल टू नीचे का पोटेंशियल, सो पोटेंशियल्स आर सेम, पोटेंशियल डिफरेंसेस आर सेम अक्रॉस टू कैपेसिटर्स, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q/2 Q1/C1, और इसके लिए कितना आ जाएगा, इट विल बी 10 माइनस Q बाय कितना, हाँ ये कितना है 3। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, इट विल बिकम 3Q इज इक्वल टू 20 माइनस 2Q, ठीक है। तो ये फाइन, अभी यहाँ से इसके बाद क्या करें, 3Q प्लस 2Q, तो 3Q प्लस 2Q क्या हो जाएगा, इट विल बी 5Q एंड दैट विल गिव अस, इट विल बी 20। फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट कि चार्ज इज इक्वल टू 20/5, दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। तो ऊपर के कैपेसिटर पर कितना चार्ज मिला आपको, 4 माइक्रो कूलम मिला, तो नीचे वाले पर कितना मिलेगा, हो सकता है कैमरा हिल रहा हो, बिकॉज एक और चीज यहाँ पर ये है कि आई एम नॉट यूजिंग माई लैपटॉप कैमरा, ये जो है दूसरा मेरा फोन का कैमरा होता है, तो उसको ऊपर ऐसे बुक्स के सपोर्ट्स लगा के हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो ये टेबल जब हिलता है तो वो कैमरा भी हिलता है, इसलिए समटाइम दिस कैमरा वॉबल्स, सो इसलिए बियर विद दैट। तो अभी क्या हुआ, ऊपर वाला कैपेसिटर पर कितना चार्ज था, इस पर चार्ज था 4 माइक्रो कूलम, और नीचे वाले पर कितना चार्ज है 10 माइनस Q, तो इट इज 6 माइक्रो कूलम, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आएगा फाइनली 6 माइक्रो कूलम, है ना, इसीलिए यहाँ से हम लिख भी देते हैं 10 माइनस Q विच विल बी इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। सो ये आपका फाइनली आंसर आ गया एज फार एज दी क्या पूछा गया यहाँ पर, चार्जेस आर कंसर्न, बट चार्जेस वर नॉट आस्क्ड, आई थिंक the final potential was asked, how much charge flows, okay charge flow पूछा गया है, and how much is heat produced in a circuit, okay fine, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है, अभी चार्ज फ्लो की बात यहाँ पर करें तो टोटल यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो किया है, तो वी कैन से यहाँ 40 माइक्रो कूलम था, 40 से यहाँ पर अभी कितना हो गया है, 40 से पहला तो यहाँ पर लॉस्ट हुआ 30, यू कैन से 30 वॉज लॉस्ट, एंड उसके -30 था, ये -30 से ये +6 पर आना है, सो एक्चुअली स्पीकिंग कितना हुआ है, ऊपर से टोटल चार्ज कितना आया, ऊपर से 36 चार्ज आया है। सिंपल भी बोल सकते हैं कि पहले यहाँ पर 40 था, अभी 40 से यहाँ पर कितना हो गया, 40 से यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 हो गया मतलब चार्ज फ्लो कितना किया होगा, 4 हो गया तो मतलब चार्ज 36 माइक्रो कूलम का चार्ज ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करके आया है। Having done this, अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमें एनर्जी का लॉस निकालना था। सो एनर्जी का लॉस, पहले वाला एनर्जी तो कैसे रहने वाला है, सेम ही रहेगा, है ना, पहले का एनर्जी कितना था, जो मतलब बिफोर कनेक्शन का एनर्जी डजंट डिपेंड अपन आफ्टर कनेक्शन आपने किस तरह की पोलैरिटी रखी, तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी है 550 माइक्रो जूल, तो वो तो सेम रहेगी, है ना, इनिशियल एनर्जी जो है वो तो वही रहने वाली, इट विल रिमेन 550, बस कनेक्शन के बाद में जो नई एनर्जी है वो चेंज होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, सो सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन निकालते हैं।
सो आफ्टर कनेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी विल बी U1 प्लस U2, और दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम है यहाँ पर। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि U फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर और प्लस हाफ C2V स्क्वायर। तो अभी V तो कॉमन है, सेम ही है, तो हाफ कर लो यहाँ पर, और ये हो गया C1 प्लस C2, और ये कर लीजिए V का स्क्वायर, है ना। तो V का स्क्वायर हमने वहां से कर दिया, अभी हाफ तो हाफ ही है, एंड C कितना है, कैपेसिटेंसेस 2 और 3 5 है ना, 2 और 3 5 है, ये तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है, तो V इज इक्वल टू सिंपली Q बाई C। तो कौन सा C की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, इसका Q बाई C मतलब 2। सो हाउ मच वाज द चार्ज देयर, चार्ज ऑन दैट इज 4 माइक्रोकूलम बाई 2, है ना। तो बाई 2 दिस विल गिव यू 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, दोनों के ऊपर ही आएगा। इससे भी निकालेंगे तो ये 6/3 करके 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, 10 माइक्रो जूल विल बी दी फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ही है अल्टीमेटली। तो अभी नेट एनर्जी कितना आ गया, पहले 550 माइनस 10 तो कितना हो जाता, 540। सो द एनर्जी लॉस विल बी नथिंग बट 550 माइनस 10 दैट इज गिव्स अस 540। इतना ज्यादा लॉस हुआ, होना ही चाहिए था ना, बिकॉज काफी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हुआ। 36 माइक्रोकूलम का चार्ज ऊपर से नीचे फ्लो करके आया है। मतलब इस प्लेट में तो क्या हुआ, इस प्लेट में ऊपर से नीचे 36 माइक्रोकूलम हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ, इधर से भी गया हुआ है ना। यहाँ से कितना चार्ज गया, मतलब इस यहाँ से आएगा 36 माइक्रोकूलम ऊपर से नीचे, और इस तरफ में क्या होने वाला है, 36 माइक्रोकूलम नीचे से ऊपर जाएगा, तभी तो फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो गया यहाँ पर अभी हाँ, so this is 540 माइक्रो जूल विल बी एनर्जी लॉस। तो इतना करने के बाद अभी हम लोग नया चीज करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, है ना। किसका इफेक्ट, डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट। यू कैन रिपीट, डाई इलेक्ट्रिक। We will see the effect of dielectric materials on capacitance of a capacitor. So dielectric materials होते क्या है, you can say simply things like paper are dielectric material. तो जो हमारे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें जो प्लेट्स होते हैं, they are very closely spaced. तो उनके बीच में एक्चुअली क्या होता है, वैक्यूम नहीं रखा जाता, उसके बीच में हम लोग एक मटेरियल फिल कर देते हैं। वेरी सिंपल वर्ड्स, हम लोगों ने 2 मेटल का प्लेट लिया, सिल्वर का या किसी मेटल का लिया, और बीच में एक पेपर लगा दिया। पेपर इंसुलेटर है। सो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कैसे होता है, दीज आर इंसुलेटर्स। इनके अंदर क्या नहीं होता, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव लाइक लेट अस से वाटर, तो यू कैन से वाटर में भी क्या होता है, एक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं, बट उसको भी हम लोग फिल कर सकते हैं। 2 प्लेट्स में पानी भर दिया हम लोगों ने, उसमें प्रॉब्लम होगा ऑफ कोर्स, देयर इज अ वे, हमको कुछ और करना पड़ेगा, बट मतलब बीच में कुछ मीडियम हो सकता है, या फिर आपने कोई बेंजीन फिल कर दिया या एनी मटेरियल। सो दोनों प्लेट्स के बीच में आपको एक मटेरियल फिल करना है, और कौन सा मटेरियल फिल करना है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करना है, जिसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हो सकता है, हम नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं कि बीच में कुछ आयन्स या कुछ तो रहे, है ना, कुछ मटेरियल तो रहे, बट क्या होना चाहिए, उसमें कंडक्शन नहीं होना चाहिए। दीज आर इंसुलेटर्स। यदि हम सिंपल वर्ड्स में 2 प्लेट्स के बीच में हम लोग इंसुलेटर लगाने पर उसका कैपेसिटेंस पर इफेक्ट क्या होने वाला है, तो वो पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, ठीक है। क्या करना है हमें, डाइलेक्ट्रिक का किस चीज में बिहेवियर देखना है, डाइलेक्ट्रिक को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि उनका इफेक्ट क्या होता है। सो लेट अस से कि भाई ये कोई रीजन है ना, इधर किसी रीजन में ऑलरेडी कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम में यहाँ पर ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मे बी कहाँ से आई, मे बी वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स होती है ना, तो वो प्लेट लेट अस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब जानने की जरूरत नहीं है, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर वैक्यूम में पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और let us denote that electric field by E naught. यहाँ पर E naught इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में. दैट्स वेरी गुड. अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल को लाके रख दिया. ठीक है, सो एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लाके रखेंगे. इसके बाद ना आफ्टर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आके रखा देना है. सो देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक दिस. ऐसे मैंने कोई पेपर का रख दिया, बहुत मोटा दिख रहा है बट वो जूम करके हम देख रहे हैं. इसको हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है ना, यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करती है. ओके, अभी इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बाहर की फील्ड तो कितनी रहेगी, बाहर तो फील्ड आपका ई नॉट ही रहने वाला इस डायरेक्शन में. बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कौन से वाले डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं. कौन से डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, पूरा उसके अंदर मटेरियल यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं है कि ऊपर के पार्ट में अलग टाइप का पेपर बना दे, नीचे अलग टाइप का पेपर है. मतलब हर जगह एक प्रकार का मटेरियल वाइज यूनिफॉर्मिटी है ना, तो वही है. तो यूनिफॉर्म मटेरियल होगा तो क्या होता है, इसकी अपनी खुद की एक रिवर्स फील्ड क्रिएट होती है. कैसे होती है हम डिस्कस करेंगे. अल्टीमेटली इफेक्ट ये होता है कि मीडियम के अंदर फील्ड ई नॉट नहीं होती है. मीडियम के अंदर फील्ड का ई नॉट से ज्यादा होती है, नहीं, मीडियम के अंदर फील्ड ई नॉट से कम हो जाती है. ठीक है, तो अंदर एक नई फील्ड हो जाती है, न्यू फील्ड ई, है ना, एक नया फील्ड होती है ई. इस रीजन में यदि ये मटेरियल नहीं होता तो इस रीजन में फील्ड ई नॉट होती, बट इस रीजन में ये मटेरियल के आने के बाद यहाँ की फील्ड ई नॉट नहीं रह जाएगी. मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन उसका सामने ही रहेगा, है ना, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल बी ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सम कांस्टेंट के. ठीक है, सम कांस्टेंट के. तो ये हमारा चीज क्या है, इट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. इस के को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. मीडियम मतलब जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे, जैसे पेपर ले लिए, वो मीडियम हो गया. अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, दिस फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज लेस देन ई नॉट होती है. तो ये जो के जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, शुड इट बी मोर देन 1 और शुड इट बी लेस देन 1. इट हैज टू बी मोर देन 1. तो यस, ये कैसा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है, इट इज मोर देन 1, तभी तो क्या हो जाएगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल फॉर मटेरियल्स लाइक वाटर इट इज अराउंड 80. पानी के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 80 होता है. और फॉर मटेरियल्स लाइक पेपर इट इज अराउंड 3.5 समथिंग, है ना. इस तरह से इसका वो होगा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, जैसे पेपर, तो के वाटर हमने क्या बताया, के वाटर लगभग 80 होता है. और ये डायमेंशन लेस नंबर लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. डायमेंशन लेस, ना तो यूनिट है ना डायमेंशन है. तो ये होता है 80 वाटर के लिए, और पेपर के लिए लगभग हो जाता है ये 3.5, है ना. और बेंजीन के लिए के कितना हो जाता है, ये 2.3 के आसपास हो जाएगा. तो याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ. इस तरह से कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. समझ में आया. तो मेन बात क्या है, याद क्या रखना है, सिंपल से याद रखना है कि पहले वैक्यूम था. पहले क्या था, वैक्यूम, उसमें कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कितनी थी, ई नॉट थी. अभी हमने क्या किया, उस जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके रख दिया. ठीक है, तो उस रीजन में क्या हो जाएगा, उस रीजन में फील्ड अभी ई नॉट नहीं रहेगी, वो ई नॉट से घट जाएगी. कितना फैक्टर से घटेगी, द फैक्टर इज के. ओल्ड फील्ड वाज ई नॉट, न्यू फील्ड इज ई नॉट बाई के. के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कैसी होती है, मोर देन 1 होती है. ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे कैसे होते हैं, लाइक पेपर, बेंजीन, वाटर, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं. अभी होता क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंस में, दैट लेट अस सी दैट. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंस में फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू अ डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे. कैसे डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, पोलर का मतलब क्या होता है कि उस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, कई बार क्या होता है एटॉमिक मटेरियल होता है, कुछ बार मॉलिकुलर मटेरियल होता है. तो वो जो भी हो,
हम लोग पहले क्या बात करें कि दे आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर मतलब क्या, उसमें एक पॉजिटिव एंड होगा और उसमें एक नेगेटिव होगा। तो डाइलेक्ट्रिक में और कंडक्टर्स में अंतर ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, वो फ्री है। बट फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग सम मटेरियल लाइक HCl, या फिर आपने कोई ऐसा मटेरियल लिया है जो पोलराइज हो गया है ना। अब पोलराइज हो गया तो उसमें उसके मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड है, और वो टूटता नहीं है कभी भी। यू कैन से कि मेटल इतना पोलराइज हो जाता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाता है। बट ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी क्या होता है कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पोलर तो हैं बट वो रैंडम ओरिएंटेशन में होंगे। मतलब कोई मॉलिक्यूल ऐसे है तो कोई मॉलिक्यूल ऐसे है तो कोई मॉलिक्यूल ऐसे है ना, कोई मॉलिक्यूल ऐसे हो गया है ना, फिर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से हो गया। ऐसे अलग अलग क्या होंगे मॉलिक्यूल्स हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, पोलराइज्ड हैं। तो पोलराइज होने का मतलब क्या, इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो इनमें क्या है, हर डायपोल का, डायपोल बन गया ना एक प्रकार से, तो हर डायपोल का अपना खुद डायपोल मोमेंट होता है। तो उसका डायपोल मोमेंट है, तो हर डायपोल मोमेंट, डायपोल के अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल जब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये सारे डिसओरिएंटेड होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में इनका फोकस नहीं होता, तो इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, थर्मल मोशन के कारण रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि अलाइंड अप नहीं है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा है, पहली बात तो ये कि इट्स अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, डाइलेक्ट्रिक का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट पोलर का मतलब क्या है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दो एंड्स वाले हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स कैसे, ध्यान रखिए सभी लोग, सोना नहीं है इसमें, ध्यान से सुनना है। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड है, इनका एक पॉजिटिव एंड है और इसका एक क्या है, नेगेटिव एंड है ना। अभी ये डिसओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है। तो इनका कोई नो नेट डायपोल मोमेंट, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की जीरो है, इनके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यदि मैंने क्या कह दिया, इसी सिस्टम को किसमें डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि दिस डायपोल्स विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको पता है कि एक डायपोल को यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, उस पर टॉर्क लगती है ना। तो टॉर्क लगने से क्या होता है, डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है कि एंटी अलाइन करने की कोशिश करता है, वो अलाइन करने की कोशिश करता है ना। वो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए घूमता है और उसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने के लिए घूमता है। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, उसके बाद लेट अस सी दैट। फील्ड में रखने के बाद इस तरह डायपोल फिर से ओरिएंट कर जाएंगे, को अलाइन कर गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ सारे पॉजिटिव हो गए और पीछे सारे नेगेटिव हो गए। तो इस तरह से इनका अलाइनमेंट हो जाएगा। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि दोनों सरफेस को यदि आप ऑब्जर्व करोगे, सो दोनों सरफेस पर एक चार्ज अपीयर करने लगा है ना। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर कर गया है और इधर के सरफेस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर करके चला गया। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बीच में न्यूट्रल रीजन है ना। तो बीच का रीजन न्यूट्रल है, बट दोनों सरफेस पर क्या हो गया, एक चार्ज आ गया है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ डाइलेक्ट्रिक। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल सिचुएशन इस तरह से है कि वी कैन से कि एक फेस पर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और दूसरे फेस पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं, है ना। QB, इट इज माइनस QB एंड दिस इज प्लस QB। क्यों बाउंड चार्ज बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं है ना। मेटल्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है, बट यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्यों अपीयर हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो आ रहा है वो आयंस के कारण, वो आयंस भी नहीं, अल्टीमेटली वो जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है, इसमें अंदर इधर पर है एक मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव एंड यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, इसलिए इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। बट एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पर कोई अंदर क्या होगा, रीजन न्यूट्रल है ना। तो वी कैन से दीज आर बाउंड बिकॉज ये चार्ज जो है अपना एटम को लीव करके नहीं आ सकता, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, बाउंड चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर में कौन सा चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज। और इंसुलेटर्स में, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स में कौन सा, इंसुलेटर इलेक्ट्रिक की बात है, इनमें कौन सा चार्ज होता है, इनमें होता है बाउंड चार्ज। तो फाइनली अभी क्या करेगा, ये दोनों प्लेट्स की तरह हो गए, है ना। ये एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह हो गया, ये एक पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेट की तरह हो गया।
तो अभी बीच के रीजन में क्या होगा, इनके कारण एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो वो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो जाएगी, वो उल्टा होगी, यहाँ से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। और अंदर एक फील्ड और है, वो हमारी बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है ना। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई नॉट। तो ना तो इसमें ई बी होगी, ना तो इसमें ई नॉट होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, ये वो दोनों बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा छोटा ही होता है। बाउंड वाला फील्ड जो होता है छोटा होता है, इसका मैं यदि साइज बनाऊं तो छोटा सा रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा, और ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सामने की ओर मिलेगी, दैट इज ई, फाइनली ई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली तो वेक्टर सम होगा, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ई नॉट प्लस ई बी, ये तो वेक्टर सम है। अब मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस दिस ई बाउंड। इसीलिए क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी कम हो जाती है, एंड दिस अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी ई नॉट बाई के। दिस इज बाई दी, ये मैंने कैसे लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हर मटेरियल के अलग होता है, तो वो हम लोग इंपीरिकली कैलकुलेट करते हैं, ऐसे मैथमेटिकली नहीं, इंपीरिकली हम लोग उसको कैलकुलेट कर देंगे, दैट विल बी के। तो इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ई बी में ये बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये बाउंड चार्ज कितना होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, और नॉन पोलर में क्या होने वाला, और इसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होने वाला, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दी नेक्स्ट पार्ट। तो होपफुली इसको ध्यान से आपने सुना होगा, है ना। सो लेट अस सी आगे का पार्ट इन दी नेक्स्ट पार्ट।